कि शिक्षा से सम्मान मिलता, शिक्षा से सम्मान मिलता, शिक्षा से सद्ज्ञान है। जब भी कलम के निशान कागज पर सिमट कर आ गया सारा जहान कागज पर, और ये जमाने वाले मुझको मेरे बात समझेंगे, मैं छोड़ जाऊंगा अपनी पहचान कागज पर। शिक्षा से सम्मान मिलता, शिक्षा से सम्मान मिलता, शिक्षा से सद्ज्ञान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। ज्ञान बिन पशुवत सा जीवन, ज्ञान बिन अंधियार है। ज्ञान बिन पशुवत सा जीवन, ज्ञान बिन अंधियार है। ज्ञान से किस्मत चमकती, ज्ञान से किस्मत चमकती, ज्ञान से संसार है। ज्ञान से किस्मत चमकती, ज्ञान से संसार है। समझा जो शिक्षा का मतलब, समझा जो शिक्षा का मतलब, वही तो विद्वान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। कि शिक्षा से रोजगार मिलता, शिक्षा से व्यापार है। शिक्षा से रोजगार मिलता, शिक्षा से व्यापार है। सारे शस्त्रों से बड़ा एक, सारों शस्त्रों से बड़ा एक कलम ही हथियार है। सारे शस्त्रों से बड़ा एक कलम ही हथियार है। खुद अपनी किस्मत लिखेंगे, खुद अपनी किस्मत लिखेंगे, इस पे पूरा ध्यान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। और अंतिम पंक्ति है जो आज ये मिशन, ये हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं उसके लिए है कि पे बैक टू सोसाइटी मिशन को, पे बैक टू सोसाइटी मिशन को हम सब रखेंगे ध्यान में। पे बैक टू सोसाइटी मिशन को हम सब रखेंगे ध्यान में। अधिगम सफर जारी रखेंगे, अधिगम सफर जारी रखेंगे, अब हम भी अपने गाँव में। अधिगम सफर जारी रखेंगे, अब हम भी अपने गाँव में। एक नया इतिहास रचेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे, मिला जो ये संस्थान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान है। शिक्षा है सद्गुण की जननी, शिक्षा से पहचान। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई मिशन नहीं हो सकता जो आप लेकर के चले हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, सिमट कर आ गया सारा जहान कागज पर। कि पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, सिमट कर आ गया सारा जहान कागज पर। और ये जमाने वाले मुझको मेरे बात समझेंगे, ये जमाने वाले मुझको मेरे बात समझेंगे, मैं छोड़ जाऊंगा अपनी पहचान कागज पर, मैं छोड़ जाऊंगा अपनी पहचान कागज पर। तो जो ये मुहिम चलाई जा रही है, ये बड़े ही गर्व की बात है। अभी सर
बता रहे थे कि जितने भी हमारे आदरणीय यहाँ पर अधिकारी महोदय लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर ही यहाँ पर आए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि चूँकि मैं भी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता रहूँ। संसाधनों का अभाव है, फिर भी मैं उनको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी स्थिति बताऊँ कि जब मैं पढ़ता था मेरे पिताजी चौराहे पर जूता पॉलिश करते थे। उसके पहले परिस्थितियाँ कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि पिताजी को काम करने बंद करना पड़ा और बीमार हो गए बीच में। तो मैं स्कूल से आता था 2:30-3 बजे, तो मैं दुकान रखता था, जूते पॉलिश करता था। 9, 10, 11 3 साल मैंने 10-20 रुपए मिल जाते थे, उसी से मैं अपनी किताबें खरीदता था। मुझे कपड़े पहनने का कभी शौक ही नहीं रहा। मैंने जब भी शौक की है सिर्फ किताबों की है और उसी किताबों की बदौलत आज मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष बोल रहा हूँ। ये हमारे बाबा साहब की देन है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ, चूँकि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, गढ़ी मानिकपुर मूल निवास स्थान हमारा वहीं पर है। और मैंने देखा कि सबसे पहले हमारी मुलाकात जेसी आदर्श साहब से हुई, कमिश्नर साहब से, और उसके बातचीत हुई तो हमने कहा सर ये जो आपने स्कीम चलाई बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आप मिशन चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी एक संस्था मेरे यहाँ भी प्रतापगढ़ में होनी चाहिए। तो खैर सर ने मेरा अभिवादन स्वीकार कर लिया, मेरा निवेदन, और हो सकता है कि अगले महीने वहाँ भी ये संस्था ओपन होगी। हम आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे बहुत ही गर्व की बात है कि आज यहाँ पर इस पश्चिम गांव के पावन धरती पर महान विभूतियाँ उपस्थित हुई हैं। शायद मैं यहाँ पर 12 वर्ष से हूँ, ये शुभ अवसर आज मुझे पहली बार मिला है। कितने महान विभूतियाँ का यहाँ पर अवतरण हुआ है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष देख रहे हैं। हम इतने खुश हैं कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। तो कुछ पंक्तियाँ, चूँकि मैं राइटर भी हूँ, थोड़ा कविता भी लिखा करता हूँ और छोटा मोटा गीतकार भी हूँ और संगीतकार भी हूँ, थोड़ा मोड़ा कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ कि सफलता के सफ़र से हर शख्स पैर, सफलता के सफ़र से हर शख्स पैर पे खड़ा हो जाएगा। सफलता के सफ़र से हर शख्स पैर पे खड़ा हो जाएगा और खुद को जो छोटा कहे वो बड़ा हो जाएगा। सफलता के सफ़र से हर शख्स पैर पे खड़ा हो जाएगा और खुद को छोटा जो कहे वो बड़ा हो जाएगा। झील का पानी नहीं दरिया का पानी बनो, झील का पानी नहीं दरिया का पानी बनो। जिधर से गुजरोगे खुद ब खुद रास्ता हो जाएगा, खुद ब खुद रास्ता हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। चूँकि ये संस्था आज यहाँ पर संचालित हो रही है, तो आप सभी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे सुकरात, आपने नाम शायद सुना होगा। तो उनसे एक बच्चा गया और पूछा कि सर मैं जीवन में सफल नहीं हो रहा हूँ और सफल होने के लिए कोई टेक्निक बता दीजिए। तो कहा ठीक है मैं बताता हूँ आपको। तो उनको नदी के पास ले गए। तो कहा सर वो तो आप घर में भी बता सकते थे, कहे नहीं यहाँ लाना जरूरी था। तो कहे यहाँ क्या करना, कहे ऐसा है कि तुम कपड़े उतारो ऐसे नदी में कूदो। कहे इसमें कौन सी सफलता है, कहे नहीं कूदिए आप। जब कूद गए तो सुकरात भी उनके पीछे चले गए। कहे अब क्या करें, कहे तुम डुबकी लगाओ इसमें। डुबकी जैसे उसने लगाया
सुकरात ने उसका सर ऊपर से दबा दिया उसी में और उसी पानी में डुबो दिया। वो बहुत प्रयास करता रहा, बहुत छटपटाता रहा कि हम किसी न किसी माध्यम से ऊपर निकले, बाहर निकले। जब वो जान गया कि नहीं अब मैं मर ही जाऊंगा, बड़े जोर से उसने झटका मारा, तुरंत बाहर निकला और बड़ी तेज सांस लेने के बाद कहा, अरे सर ऐसी कि तैसी हो, ऐसी सफलता कि हम नहीं पूछे हुए तो हम मर ही जाते। हम जा रहे हैं। कहें बेटा ये बताओ, जब तुम अंदर थे पानी में तो क्या सोच रहे थे? कहें मुझे ये लग रहा था कि मैं अब मरने वाला हूँ, मैं अब मरने वाला हूँ। तभी अपने मैं पूरे मनोयोग के साथ आपको झटका मारा और बाहर निकल आया। तो कहा बस बेटा, सफलता का असली मंत्र यही है कि बच्चों, आप सभी लोग को अगर सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, तो पूर्ण मनोयोग के साथ सब कुछ समर्पित करके जब आप उस लक्ष्य के पीछे लग जाओगे, तुमको सफलता जरूर एक न एक दिन मिलेगी।